15 दिनों से माता जी हमारे यहाँ विराजमान है और माता जी के सानिध्य में यहाँ पे काफ़ी धर्म की प्रभावना रही। और हम कल यहाँ से 16 तारीख को माता जी का जो है विहार होगा चतुर्मास के लिए सेक्टर 50 के लिए, सेक्टर 50 नोएडा के लिए। माता जी ने जो यहाँ पे धर्म भावना की है, हम माता जी के उनके पूर्ण संघ के अत्यंत कृतज्ञ हैं। और नमोकार चैनल का भी हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने समय समय पर मयूर विहार समाज के अंदर मयूर विहार दिगंबर जैन मंदिर में आयोजक विभिन्न पाठ और आयोजन का विस्तार से उनका रिकॉर्डिंग किया और उसका जो है विस्तार किया, टेलीकास्ट किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीवर्तिके चंद्रमसीति वार्तां सत्यापयन्तीं श्रियमालिकामि। ओम ह्रीं रं श्रीलेखनम करोमि। सिंहासन पीठ स्थापन करेंगे। कनकादिनिभं कम्रं पावनं पुण्यकारणं स्थापयामि परम पीठम जिन स्नापनाय भक्तिते। ओम ह्रीं श्री पीठ स्थापनम करोमि। बड़े भक्तान जन्माप्तव जिष्णु चर्चितान स्थाप्यामि अभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम्। ओम पार्श्वनाथ भगवान जिनार्गम अर्गम न्यापामत अर्तिष्ठा तिष्ठा श्री यंत्र स्थापना करोमि। बोले श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ पूर्य दर्प कुंभान तास्तादृशानि विभावे यथायणीयान संस्थाप्ये कुसुम चंदन शात कुंभे कुंभोगान क्षीराब्दे स्तोय पूरितान स्थापयामि जिनस्नान चंदनादि सुचर्चितान। ओम ह्रीं चतुर्गोणेषु स्वस्ति चतुकलश स्थापनम करोमि। अर्घ ले लेंगे। आपति कीर्ति में नाम पीठास्थली वसुविधार्चन योल स्वामी। ओम ह्रीं श्री स्नापीठ स्थित जिनार्गम श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान के चरण कमलों में अनक प्राप्त है। अर्घम निर्वापामिति स्वाहा। मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जंजने जिनाभिषेच्यामि स्वाहा। तीर्थोत्तम वैनीरै क्षीरवारिधि रूपकै स्नाप्यामि प्रथमायां दिनान् सर्वार्थ से दिदान। ओम ह्रीं वेरांतान जले स्नाप्यामा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिक वेरांतान जले स्नाप्यामा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिक वेरांतान जले स्नाप्यामा। ओम अधिक वेरांतान जले स्नाप्यामा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिक वेरांतान जल विस्नाप्यामा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरांतां जल विस्नाप्यामा। ओम ह्रीं जी की शांति मुद्रा को नमन जल से करी ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नमन जल से करे। ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नमन जल से करे। जैसे भक्ति वसे मन उक्ति ते हमें भक्ति नहीं मंजन टयो। मैं मली निरागादिक मलते हैं रयो। बीतो अनंतो काल यह मेरी असुचिता ना गई। तिसे असुचि तथापि मेरो मनोरथ पूरत सही न साक्षात श्री अरिहंत का मानो नमन परशन करूं। ऐसे विमल परिणाम अशुभ न से शुभ बंधते विधिया शुभ नसी शुभ बांधते हैं। शर्म सब विदिता सीते पावन मेरे
नमः सिद्धेभ्यः नमो ओरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुडं नमो जिणाणं नमो ओहि जिणाणं नमो परमोहि जिणाणं नमो सवोहि जिणाणं नमो अनन्तोहि जिणाणं नमो कोटिबुद्धीणं नमो बीजबुद्धीणं नमो पादाणुसारेणं नमो संवेणशोधारेणं नमो शयं बुद्धाणं नमो पते बुद्धाणं नमो बोये बुद्धाणं नमो जुमदीणं नमो व्यूलमदीणं नमो दस्पुब्बीणं नमो चौदस्पुब्बीणं नमो अट्टङ्गमाणिमितिकुशलाणं नमो वीड्डिपत्ताणं नमो विद्याहाराणं नमो चारणाणं नमो पर्णसमणाणं नमो आकाशगामीणं नमो आसिविशाणं नमो दिट्टिविशाणं नमो उग्गतवाणं नमो दित्तितवाणं नमो तत्तवाणं नमो महातवाणं नमो घोरतवाणं नमो घोरगुणाणं नमो घोरपरिक्रमाणं नमो घोरगुडबंब्यारीणं नमो आमोसैपत्ताणं नमो खिल्लोसैपत्ताणं नमो जल्लोसैपत्ताणं नमो विप्पोसैपत्ताणं नमो सव्वोसैपत्ताणं नमो मणबलीणं नमो वचवलीणं नमो कायवलीणं नमो क्षीरसवीणं नमो सप्पिसवीणं नमो महुर्सवीणं नमो अमीसवीणं नमो अक्षीणमहर्षाणं नमो बड्डमाणाणं नमो सिद्धायदणाणाणं नमो भयवतो महादि महावीर बड्डवाण वशिष्णो चेदी ओम नमो भयवदो बड्माणस रिसस जस्य चक्रं ज्वलन्तं गच्छेयायासं पायालं लोयाणं भूयाणं च एव विवादेव ऋणङ्ग्रेव रैङ्गडेव थम्डेव मोयडवा सव्यजीव सत्ताणम् अपराजितो भवतु भवतु रख रख स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांतिकर
सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगमृत्युविनाशनाय सर्वप्रकृतिचिदुपद्रवविनाशनाय सर्वेषां डामरविनाशनाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरा सिया उषा भारत देशे सर्वसंघस्य आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम आर्य का 105 श्री माता जी स्वास्थ्य लाभार्थम शांति धारा यज्ञकर्ता महोदय से सा परिवार से पुजारी गणेशु सा परिवार से सर्व मयूर विहार से सा परिवार से सर्व याचकानां सर्व दृश्यकानां सर्व आराधकानां रिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं सौख्यं शांतिं च कुरु कुरु स्वाहा उद्भूत भीषण जलो सामुपगता श्रुति जीविता सा त्वत्पादि पंकजरजो मृत दिग्देहा ध्वज तुल्य रूपा ॐ ह्रीं ह्रं नमो अक्षीणमार्षाणं श्रौं श्रौं नमः ॐ ह्रीं ह्रं नमो अक्षीणमार्षाणं श्रौं श्रौं नमः ॐ ह्रीं ह्रं नमो अक्षीणमार्षाणं श्रौं श्रौं नमः ॐ नमो भगवती क्षुद्धोपद्र शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु ॐ नमो भगवती क्षुद्धोपद्र शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु ॐ नमो भगवती क्षुद्धोपद्र शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा सम्पूज्यकानां प्रतिपालिका कर लेना, ठीक है। और तब विधान आप पहले पूजन करने तो पहले पूजन कर लेना आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद तब विधान स्टार्ट, तब माता जी को बोला
नम करोमि। बोले जिनवाणी माता की जय। सब इधर आ जाइए। त्रिभुवन मानी ओम ह्रीम सृजन कोद्भव सरस्वती देवी अर्घम निर्पामिति स्वागा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, स्वागा। इधर मुंह करिए, इस साइड में, दक्षिण में। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणाम ह्रीम दक्षिण दिशाते आगत विघ्नान निवार्य एतान सर्वान रक्षक हुम फट स्वागा। इधर करिए, उत्तर दिशा में। ओम ह्रूम नमो आयर्याणम ओम पश्चिम दिशाते आगत विघ्नान निवार्य एतान सर्वान रक्षक हुम फट स्वागा। उत्तर दिशा में। ओम ह्रीम नमो वज्राणम रोम उत्तर दिशाते आगत विघ्नान निवार्य एतान सर्वान रक्षक हुम फट स्वागा। सर्व दिशा निवारे एतान सर्वान रक्षक हुम फट स्वागा। बोलिए आदिनाथ भगवान प्रार्थनाएं सर्व का प्रत्यु विनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद्र विनाशाय सर्वचामडामर विनाशाय सर्व शांति कराए। ओम राम रीम रोम रोम रे अस्यावसन में सब पुष्प लेके अपने ऊपर डालना। अस्यावसन में सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चे कुरु कुरु स्वागा। बोलिए आदिनाथ भगवान। तोड़ तोड़ के सबको दे दो और सब अपने आप एक दूसरे से बंधवा लेंगे। करवाने को तो हम सारे सकलीकरण और सब करवा सकते हैं, लेकिन लंबा नहीं। थकी ना वे भावे दति विषय केवटिया तुम हो प्रभु। जय 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 जिन देव अज्ञान आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरथान। तुमको पूजे सुरपति आईपति नरपति देव धन्य भाग मेरो भयो खेव लगाओ पार। इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान अपनो विरद निहार के कीजे आप समान। तुमरी ने कसो दृष्टि ते जगे उतरत है पार। आहा डूबो जाते हो नेक निहार निकार। जो मैं कहूँ और सो तो नंगलम अर्हन। गोतमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पड़ा तो धम्मो लोगोत्तमो। अरे माता जी तक आवाज पहुंचनी चाहिए। केवली पड़ा तम धम्मम शरणम। ओम नमो रहते स्वा परिपुष्पांजलिम छिपेते। 2 लाइन मैं बोलूंगी, 2 आप सभी ने बोलनी है। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। विघ्नोगा पहले हम यान्ति शाकिनी भूत पन्नगा भीषम निर्विष्टाम याति स्तूये माने जिनेश्वरे इति परिपुष्पांजलिम छिपेते। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई शरु सुधि पे सुधूप फलार्ग कई। ये चारों अर्घ हम एक साथ बोलेंगे। जिन ग्रहे कल्याण महम यजे जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे जिन ग्रहे जिन नाथ सूत्र महम यजे। ओम ह्रीम श्री भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्माण पंच कल्याण के भ्यो। ओम ह्रीम अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधुभ्यो। ओम ह्रीम भगवंती नष्टाधिक सहस्त्र नामेभ्यो। ओम ह्रीम चिज्जंगोद्भव सरस्वती देवी अर्घम निर्पामिति स्वागा। अभी बता
स्वस्ति त्रिलोके गुरुवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोद सुस्थिताय स्वस्ति ज्वलद्विमल बोध सुधा प्लवाय स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासकाय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगाम्य यथानुरूपं भावस्य शुद्धिमधिगन्तु कामा अर्हत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्यन्योन्यमखिलान् ज्ञान जिन पद्माग्रे पुष्पांजलिं छिपेत ये पारस नाम बड़ा प्यारा हमें भवारा हमें भव पार श्री वृषभोना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन बोलिए श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मा प्रभ श्री सुपाश स्वस्ति श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री शान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु पूजा श्री नाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुव्रता ये महावीर नाम बड़ा प्यारा हमें भव पार लगाएगा ये 24 नाम बड़े प्यारे हमें भव पार लग में रूपित्य वशीत्य मेषम प्राकाम्य मंतर दिमथाप्ति माप्ता तपो घोर परिवोष धयस्तथाशिर विषा विषा दृष्टि विषा विषाश क्षीरं स्रवन्तोऽत्रघृतं स्रवन्त मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्ता अक्षीण संवा तीर्थंकर ध्याय सिद्ध शुद्ध राजत सदा नमो चित्त हुलसाय ओम ह्रीं देव सद्गुरु समूह श्री विद्यमान विष्णु तीर्थंकर समूह श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि समूह अत्र अवतर सन्मोष्ट आवानम अत्र तिष्ठिष्ठेटे स्थापनम अत्र मम सन्नितो भववषट् सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपेत परमेष्ठिभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति भव आताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है अनजाने अब तक मैंने परम विनाशनाय चंदम निरुपामिति अक्षय पद बिन फिरा जगत की 184 योनि में आष्ट कर्म के नाश करन को अक्षत तुम ढिंगलाया में अक्षय निधि
ओम ह्रीं देव सारूपे श्री विद्यमान विष्टि तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंद परमेश्वरभ्यो अक्षपद प्राप्त अक्षाम निर्पामिति पुष्प सुगंधि ओम ह्रीं श्री देव सारूपे श्री विद्यमान विष्टि तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंद परमेश्वरभ्यो काम बाण विध्वंसाय पुष्पम निर्पामिति षट रस में स्थित भोजन से ये भुन इच्छा शमन हुई। श्री अनंतानंद परमेश्वर अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग चरणन तुम ढिंग में ले आया आत्म रस भी ने निज गुण फल मम मन अब उनमें ललचाया। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए नित्य सेवा। बोलिए आंटी मिला के बोलो सबके साथ आवाज। हो तेरी दिव्य वाणी सदा भव्यमानी महामोह विध्वंस नी मोक्षदानी आरज उवछाए साधु दरस ज्ञान भंडार। हो दे करके भव सागर। ओम ह्रीं देव सारूपेश विद्यमान विष्टि तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंद परमेश्वरभ्यो जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति इत्याशवाद। ओम नीति लोक संबंधी समस्कृतमा गतिम चैताल्य संबंधी जिन बिंबे अर्घम निर्पामिति पूर्व की नाशनहार। इत्याशवाद परिपुष्पांजलि छिपेते नो बाण नमो कारण में हर भगवान के चढ़ जाएंगे तो हम अलग अलग नहीं चढ़ाएंगे। अब वो 24 का करके भाई साहब आदिनाथ भगवान की पूजा करनी है। ठीक है। छिपेत है। देखिए माता जी आ रही हैं इतने। आप ये देखिए नीचे क्या लिखा है आपकी पुस्तक में, नीचे क्या लिखा है, क्योंकि अर्घ तो हमें 24 की उसमें आ जाएंगे। माता जी आ रही। मैंने उस महापुरुष को जाना है जो अज्ञान आदि अंधकार से पृथक है। तत्र में आचार्य समदबद्ध ने भगवान ऋषभदेव की स्तुति करते हुए भी लिखा है। यानी कि बस मैं ये बताना चाह रही हूँ, इसमें आगे भी दिया है इन्होंने कि सबसे नीचे लाइन देखिए, गुरुदेव आए, गुरुदेव आए, गुरुदेव आए, गुरु। बोलिए आरिका माता श्री ररम श्री माता जी की, संस्कृत श्री माता। कब गए थे? बहुत समय पहले, है ना। आज फिर से चलना है तो चलिए पहले सिद्धों की आराधना कर लें, अर्थात सिद्ध भक्ति कर लें।
उसकी तत्पश्पावाहम अट्टि गुणा होन्ति सिद्धाणम तव सिद्धिर्णय सिद्धि संयम सिद्धि चरिति सिद्धिया लाडम इदंशिणम ये सिद्धि शीर्षा नमस्सामि इच्छामि वन्ति सिद्धवत्ति काओ सग्गो को तस्सालोचियो सम्मिणाणि सम्मिदंसण सम्मिचरि जुत्ताणम अट्टिवियकमुक्काणम अट्टिगुण संप्रणाणम उड्डिलोय मैत्तिमि पैट्टियाणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम सब सिद्धाणम सैचिकालम अंचेमि दुःखको कम्मको बोइलाओ सुगैगमनम समाहिमर्णम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। सभी ने सिद्ध भक्ति की। अब सम्मेत शिखर जी की पूजन प्रारंभ करते हैं। सिद्ध क्षेत्र सम अत्र तिष्ठठाठा स्थापनम अत्र मम शन्यतो भवसभट सन्नदीकरणम पर पुष्पांजलि क्षिपामि। कितने लोग मानते? सभी लोग मान ले कि हम सम्मेत शिखर जी में बैठे हैं, वही फल मिलेगा जो वहाँ पर करने पर मिलता है। मैंने सुना है कि 20 तीर्थंकर सम्मेत शिखर जी से सिद्ध हुए। आपको भी सुना क्या? सुना है ना जी, सिर्फ सुना है, लेकिन आप मान लीजिए कि 20 तीर्थंकर यहीं से सिद्ध हुए। जब ये मान लोगे तो आपको छोटे से विधान का वही फल मिलेगा जो एक बृहद सिद्ध चक्र का मिलता है। बस आपके भाव के ऊपर डिपेंड है। तो चलिए जल लेकर के आए हैं सम्मेत शिखर जी तीर्थराज के लिए। ओम ह्री श्री सम्मेत शिखर स्थिता सर्व सिद्धिभ्यो जन्मि जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वागा परमदाचल सार सम्मीदाचलिसार सम्मीदाचलिसार 2 बार बोलना है। आप सभी को बोलना है, ऐसा नहीं कि मंजू जी बोल रही आप सबका मौन है। माता जी एक बार ले आप बता दीजिए, फिर हम उस लय में बोलेंगे। जी। ओम ऋषि सम्मेत शिखर स्थित सिद्धि क्षेत्रेभ्यो संसारिता विनाशिनाय चंदिनम निर्वपामीति स्वागा। जीवन है पानी की बूंद, जीवन है पानी की बूंद। अच्छा, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए उचार जो सम्मेदाचल सार सम्मेदाचल सार। ओम ऋषि सिद्धि क्षेत स्त्रीभ्यो समस्त अनंतानंत सिद्धिभ्यो अखंड अक्षय पद प्राप्ताय अक्षितान् निर्वपामीति स्वागा जल सार। ओम ऋषि सिद्धि क्षेत स्थितिभ्यो समस्त सिद्धिभ्यो मम क्षुधारोग विनाशिनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वागा। समस्त सिद्धि दीपम निर्वपामीति स्वागा। संयम से सुरभित रहूं जैनागम अनुसार। ओम ह्री सिद्धि क्षेत स्थित्यो समस्त सिद्धिभ्यो अष्टिकर्मि दहिनाय धूपम निर्वपामीति स्वागा। महामोक्ष फल चाहता रत्नात्रय को धार श्रीफल से पूजा फलम निर्वपामीति स्वाहा। आठों द्रव्य सजाए कर आठों गुण चित धार अर्घ समर्पण में करूं सम्मेदाचल सार सम्मेदाचल सार। ओम ह्री शाश्वत तीर्थराज समस्त सिद्धिभ्यो अक्षय पद प्राप्त
अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति। स्वाहा। अग छूट रहे कब से कितने मुनि मोक्ष गए, सब छीद शिला पर या जिनने शिव बहु भक्ति बढ़ा हम पूजत हैं, जिन भक्ति रचा हम नाचत हैं। जोर से बोलिए सभी। क्या हुआ इनको? सभी लोग यह बोलेंगे। पर्वत हम तो केवल नतमस्तक हैं, पद बंदत हैं, शुभ चिंतक हैं। ओ जय माला पुण्य अर्घ्यम निर्वपामीति। स्वाहा। माते चरण यहाँ तीर्थ वंदना शुरू, यहाँ भी तीर्थंकर हैं, होते सबके ही गणधर हैं। उनके पावन चरण यहाँ छुओ आचरण यहाँ। रिद्धिवंत 63 प्यारे, गणनायक सब गुण धारे। जगती तल के हे भगवन, भक्ति त्रय से नमन नमन। तीर्थवन आप स्वयं नहीं चलेंगे, हमें वहाँ पर आचरण छूना है। मात्र हम और आप जाकर के गौतम गणधर स्वामी की टॉप पर जाके चरण छू लेते हैं, और हमने जैसे ही चरण छुए हमें लगता है कि हमने दर्शन कर लिए। वस्तुतः जब तक आप वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको मालूम है 9 किलोमीटर की जब चढ़ाई चढ़ लेते हैं, तब कहीं जाकर के गौतम गणधर स्वामी की टॉक आती है। आती कितना परिश्रम लगता, बहुत। पर यहाँ तो कोई भी परिश्रम नहीं लगा। फल तो चाहिए 9 किलोमीटर चढ़ने वाला, और पढ़ने में कितने मिनट लगे। देखो एक बात बताओ, यदि गुलाब जामुन लिया विकास भैया और आपने मुख में रखा और सीधी गटक गए तो स्वाद आएगा क्या? यदि गुलाब जामुन को अच्छे से चबाओगे नहीं तो कोई स्वाद नहीं आएगा। इसी तरह आप बिल्कुल फास्ट चलते जाओगे, नहीं माता जी पढ़ लेंगी, अंजू जी पढ़ लेंगी, हम तो मात्र थाली में से अर्घ चढ़ा देंगे। तो वही समझिए कि आपको भी स्वाद आने वाला नहीं है। इसलिए गौतम स्वामी के चरणों में चलते हैं, अर्घ्य समर्पित करते, फिर कुंथुनाथ जी की टॉप पर चलेंगे। ओम ऋषि गौतम स्वामी ग्राम के उद्यान से मोक्ष पधारे, सभी साधी गणधर उनकी पावन पुनीत द्वय श्री चरणों में हम सभी का मन वचन काय से केवल ज्ञान के प्रतिच्छेद प्रमाण नमस्कार हो। मन वचन काय से जल फलादि दिव्य महार्घ्यम निर्वपामीति। बोले कुंथुना आ गए रे, पर्वत ऊपर आ गए रे, तीर्थ शिखर जी आ गए रे, प्रथम वंदना पा गए रे। उतनी कठिन परीक्षा हुई, अरे परीक्षा फल आया, सफल हुआ दर्शन। जय जय कुंथ जिनेश्वर जी, रिद्धीश्वर सिद्धीश्वर जी, कोट टोक टोक पर कोट कोट पर पावन अर्घ चढ़ाता हूँ। आपकी इच्छा कितनी है?
ओम ऋषि कुंथुनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 32 लाख 96,442 मुनि इस कोट से सिद्ध हुए हैं। तिनकी चरणारविंद में मेरा मन वचन कायसी जल फलादि दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति। आपको मालूम है इंद्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। नमो नमः। बोली नमीनाथ भगवान की जय। मित्रधर कोट की जय। अभी क्या कहेगा? मित्र बनना ना। यदि मित्र बनना है तो साथ निभाना होगा। तो चलिएगा। से सिद्धों की गुण गाता हो श्री नमीनाथ की टोक भली दर्शन पाओ खिले कली कोट मित्रधर कहलाता करो मित्रता सिखलाता। मिलो स्वयं में मित्र बनो अंतर बाहि पवित्र बनो संयम और चरित्र बनो यत्र तत्र सर्वत्र बनो। केवल ज्ञान कला पाओ फिर ज्ञानामृत बरसाओ त्रिभुवन के मन हर्षाओ मोक्ष मार्ग भी दर्शाओ। गुण मैत्री सभी से रखना गुणी बनो गुणमय दिखना सदा चरण से गुणी बनो तीर्थंकर का ऋणी बनो। तीर्थ वंदना करके अपना जीवन सफल बनाता हो टोक टोक पर कोट कोट पर पावन अर्घ चढ़ाता हूँ। चलो भैया फिर से चलते हैं। 1 करोड़ उपवास का फल लेंगे मित्रता करने से। तो चलो मित्र बन गए। ओम ह्रीं श्री नमीनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 9 कोड़ा कोड़ी 1,45,07,942 मुनि इस कोट से सिद्ध हुए हैं। तिनकी चरणारविंद में मेरा मन वचन कायसी जल फलादि दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीम रति में ना भटको जिसे दिखता एकटक है वह जग क्या है नाटक है। पर्यायों के स्वांग यहाँ रचते। बाद में अर्घ चढ़ाना। आपको यही बैठे बैठे 96 करोड़ उपवास का फल मिलेगा। तो तैयार हैं? किसकी झोली में कितना आता वो तो अपने अपने ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमें इन पर्यायों को पर मानना है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते रहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे पर्यायों के सॉन्ग यहाँ पर हैं जो अपन को यहाँ वहाँ भटका रहे हैं। इस पर्याय में कौन लाया आपको? आपका जो परिणाम, जो आपके पहले के जो भाव, वो दूसरी पर्याय में कौन ले जाएगा? आपके जो कर्म हैं, जैसे कार्य करोगे वैसे ही तो फल प्राप्त होगा। तो चलिए हम अच्छा कार्य करें, नाटक कूट पर चलें। ओम श्री अर्नाथ जिनेन्द्रादि मुनि 99 करोड़ 99,99,999 मुनि इस कोट से सिद्ध हुए हैं। तिनकी चरणारविंद में मेरा मन वचन कायसी जल फलादि दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीम अर्हं श्री अर्नाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं रसियरनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ओम ह्रीं ह्रीं संबल देता है संबल नोएडा वाला। चाहिए, संबल चाहिए। संबल चाहिए ना अलका जी? कौन देता संबल? संबल कूट देता ना? जी। तो चलिए संबल लेंगे हम। और आप गिरने वाले हैं, भटकने वाले हैं ना, संबल चाहिए। और परीक्षा में पास नहीं हो रहे, क्या होगा? पास हो जाओगे, संबल ले लो। तो चले मल्लीनाथ जी के पास, चले तो बोलिए आप सभी दो पंक्ति। द्वेष का शमन किया, मोक्ष मार्ग में लो पावन जल लो और सिद्धालय चलो। संबल दे दिया, सम्यक बल भी दे दिया, पर अब आपके ऊपर डिपेंड है चलना कि नहीं चलना। चलना है भैया? कहाँ कहाँ? सम्यक शिखर चलना कि सिद्धालय चलना? देखो, जिस जिस को सिद्धालय चलना है वो यहाँ चलो, जिस जिस को घर जाना है वो जल्दी भागो। दोनों चीज है। यदि आपकी समस्या है तो समाधान भी है। यदि आपके मन में शंका है तो उसके समाधान भी कहाँ मिलेंगे भैया नवीन जी? कहाँ मिलेंगे? जिनवाणी में ही मिलेंगे, पर आपको समय तो निकालना पड़ेगा। यदि समय नहीं निकालोगे तो समाधान भी नहीं मिलेंगे। तो चलिएगा अर्घ्य चढ़ा लेते हैं मल्लीनाथ जी के चरणों में। और जिसकी भी मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ, जब कभी आपके मन में कोई विकल्प जाग रहा हो, उसका समाधान या तो आप गुरुओं से ना करा पाए या ना पूछ पाए, आपकी हिम्मत भी होना चाहिए पूछने की। यदि सम्मेद शिखर जी जाओ, अब मल्लीनाथ भगवान की टॉक पर चले जाओ, संबल कुट पर, और क्या करो, अपने हाथ में 3 या 7 हल्दी के पीस ले लो। 3 या 7 हल्दी के पीस ले लो और आंखें बंद करके आपको जो कुछ आपकी समस्या है, जो भी मन में विकल्प है, वो सब बोल दो। अर्घ चढ़ाते हुए वो हल्दी चढ़ा दो, आपको समाधान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम भाव सहित द्रव्य चढ़ाएं, आपकी समस्याओं के समाधान ऑटोमेटिक होंगे। बट आपकी श्रद्धा कितनी है, जितनी श्रद्धा होगी वैसा आपका कार्य होगा। तो चलिए श्रद्धा सहित अर्घ्य लेते हैं। ओम ह्रीं श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 96 करोड़ मुनि इस कूट से सिद्ध हुए हैं। तिनकी चरणारविंद में मेरा मन वचन काय से जल फलादि दिव्य महार्घ्यम निर्वपामीति। ओम ह्रीं अर्हंसि मल्लीनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं मारम श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं मारम कूट की। चलिएगा श्रेयांसनाथ भगवान को अर्घ्य चढ़ाएंगे, तो बोलेंगे आप सभी से वंदना करें सभी तीर्थ शिखर जी आज अभी। पाया है उत्तम कुल तो आज पूज लो संकुल को। कुल भव समुद्र में दुर्लभ पुल। पार उतरना आ जाओ, जीवन तीर्थ बना जाओ। अद्भुत परिवर्तन लाओ, व्रत संयम लेकर जाओ। नए से कर निर्णय आत्मी तत्व में हो जालय। श्रेय मार्ग रुचिता जाए, समझो मोक्ष निकट आई। तीर्थ वंदना करके अपना कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 96 लाख
9542 मुनि इस कोट से सिद्ध हुए, तिनकी चरणारविंद में मीरा मन वचन कायसी, जल फलादि दिव्य महारिग्यम निर्वपामीति। बोलिए। जय हो। अच्छा, सुबुदीनाथ भगवान का दूसरा नाम क्या है? पुष्पदंत पुष्पदंत भगवान। जी। कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 9वें। 9वें। अच्छा, तो इनको भी अर्घ चढ़ाना है। जी। चलो तो चढ़ा लेते हैं। सुप्रभात। कुछ कह रहे हैं भैया? जिनकी प्रभा। सिद्ध भूमि वृत्ति शुद्ध धरा, ऊंचा पर्वत हरा भरा, जल थल नभ में पुण्य भरा, जिसको पाने में तरसा। तो सुप्रभ कूट पर आते हैं तो जैसा अब आप सोचते हो कैसा करूं, जैसे आपके सुमतलब सम्यक, जो आपकी सम्यक प्रज्ञा जागी है, उस प्रभा के द्वारा, उस प्रज्ञा के द्वारा आप कार्य कर लो। पूछो मत क्या करना है, कैसे पूजा करना है, क्या चढ़ाना है, क्या नहीं चढ़ाना है। आप पहले अपने आप को देखो, आप अपने मन को देखो, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं। आपके मन में अति उत्तम से उत्तम विचार आ रहे, लेकिन लोग कह रहे नहीं ये नहीं करते ऐसा करते। कुछ मत देखो, आप अपनी भक्ति देखो, भाव देखो और भगवान को पूज लो, आपको सब कुछ मिलेगा। सम्मेद शिखर जी जाने के बाद वहाँ पर कोई विकल्प नहीं। और यहाँ बैठ कर के अपन कहाँ पर बैठे हैं? सुबुदीनाथ जी की टोक। आपको मालूम है सुप्रभ कूट कैसा है? चारों ओर से खोला हुआ है। जब टोक पर जाते तो कहीं से भी पैक नहीं, ओपन है। और वहाँ बैठ कर के इतना आनंद आता, आप सोचते कि यदि हम ये चढ़ाएंगे तो मंकी आएंगे। अरे भाई, हम उसको नहीं खिला रहे, हम तो भगवान की भक्ति कर रहे। आप कुछ मत देखो। जैसे यहाँ पर कोई क्या सोच रहा है मन में, मालूम है? यदि हम चावल धुल के चलाएंगे तो माली के लिए सुखाना पड़ेंगे। आते ना, कितने लोगों के अंदर विकल्प आते। यदि ये सारी चीजें सोचते रहोगे तो आप फल प्राप्त नहीं कर पाओगे। यहाँ भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा के मध्य में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अभी इसके मध्य में घर का विकल्प मत लाना। 9:30 बज गए। जहाँ विकल्प आया वही हम पूजा से बाहर गए। देखो, हम और आप तो 1 घंटे में विधान कर लेंगे, पर लिखने वाले ने कितने घंटे में लिखा होगा? वंदना करने वाले ने कितने घंटे में वंदना की? अब बताओ, सम्मेद शिखर जी की वंदना में कितना समय लगता? 4 घंटे या 5 घंटे लगते कि नहीं? 6 घंटे, कभी 7 घंटे। और हम यहाँ कितने घंटे चाहते? 1 घंटे में घर पहुँच जाएं। बताओ, 1 घंटे में कर तो लोगे तो बताओ क्या वैसा फल मिलेगा? तुम्हें बता दो, मैं ना जानू। तो चलिए फिर भी कोशिश करते हैं। ओम ऋषि पुष्पदंत जिनेन्द्रादि मुनि 1,99,07,780 मुनि इस कूट से सिद्ध हुए हैं। तिनकी चरणारविंद में मीरा मन वचन कायसी, जल फलादि दिव्य महारिग्यम निर्वपामीति। ओम नमो हंताडमा इडमो सीताडमा इडमो आयरियाडमा इडमो वैच्छायाडमा इडमो लोई
देवाधि देविक जय प्रीतम तीर्थंकरादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। शाश्वत तीर्थराशि सम्मेत शिखर जी की। सम्मेत शिखर जी महामंडल विधान की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले परम पूज्य आरिका माता श्री अरम श्री माता जी की, आरिका संघ की। प्रिय आत्मा, मोक्ष मार्ग नेतारम, बोल दो, याद है ना सबको? मोक्ष मार्ग नेतारम। और यहाँ पर सम्मेत शिखर जी विधान में मोहन कूट का वर्णन अर्थात पद्म प्रभु भगवान का वर्णन आ रहा है। यहाँ पर मोहन कूट कह रहा है मोह नहीं अब करना है। और यहाँ पर आप क्या कह रहे हो? मैं नेता हूँ, मैं नेता हूँ। जब तक मैं तू लगी रहेगी तब तक मोह से बचोगी नहीं। यदि मोह से बचना है, देखो बताओ कितने लोगों को नेता बनना है? मुझे तो बनना है। बता दो नेता किस किस को बनना? नेता जो ताने देता है। देखो अब दो चीजें मैं क्या कह रही, नेता किस किस को बनना है? अब कोई हाथ भी खड़ा नहीं कर रहा, 2-3 लोग कर रहे। देखो एक नेता होते हैं जो जगह जगह रोड पर घूमते हैं, वो कहते हैं कि हम आपका ये कार्य कर देंगे, मुझे वोट दे दो। और एक ऐसे नेता जिनके चरणों में आप बैठे हैं, जो किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं दे रहे, वो नहीं कह रहे कि आप हमें वोट दो, फिर भी तीनों लोगों के प्राणी आकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे। यदि आपको किसी को नेता बनना है तो ऐसे नेता बनो जो हमेशा हमेशा हित का उपदेश दें। यदि नेता बनो तो हित का उपदेश दें। और यदि नेता बन गए तो अपना ही अपना देखने लगे तो क्या हुआ? देखो मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, आज उन नेता की आराधना चल रही है। एक नहीं है नेता, 2 नहीं है, बहुत सारे हैं। क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं ना 96 करोड़ा कोड़ी, 96 करोड़, ये सब कौन है? ये मोक्ष मार्ग के नेता हैं। आज उन नेताओं के श्री चरणों में हम सभी अर्घ्य समर्पण करने आए हैं कि हे भगवान, आपके श्री चरणों में यदि हमारा अर्घ्य चढ़ेगा तो हमारे अंदर में आपके जैसे गुण प्रकट होंगे। बताओ नेता का पीछा कौन करता है? बताओ नेताओं के पीछे पीछे कौन चलता है? जिसे नेता बनना होता है। और यदि इनके जैसे नेता बनना है तो आप इनके पीछे पीछे पग रखते चलो। यदि सांसारिक नेता बनना है तो उनके पीछे चलोगे तो वैसे बनोगे। दोनों आपके ऊपर डिपेंड है। आचार्य महाराज कह रहे, यदि ताने देना बंद कर दोगे, समझते हो ताने? नेता का उल्टा क्या होता? ताने। ताने मतलब जानते हो? बुराई करना, जवाब देना, कुछ भी बात करना।
ये जब तक ताने देते रहोगे तब तक अच्छे वाले नेता नहीं बन सकते। यदि सच में नेता बनने हैं तो क्या करो, आज एक चीज कर लो, सारी बुराइयों को यहीं त्याग दो, तब तो विधान करना सफल हो जाएगा। सम्मेद शिखर जी की यात्रा करना तभी सफल है जब हम बुराइयों का त्याग कर दें। सिर्फ हम तो द्रव्य का त्याग करते हैं, श्रीफल का त्याग करते हैं कि ये चढ़ गया, निर्माल्य हो गया। भैया प्रदीप जी, श्रीफल चढ़ गया, निर्माल्य हो गया, पर तुम्हारे अशुभ भाव यहाँ पर नहीं चढ़े तो क्या तुम्हारा शुभ होगा? नहीं होगा। अर्थात मैं चाहूंगी कि जितनी भी आपके अंदर बुराइयां हैं, जितनी भी दुर्गुण हैं, वो आप खेत में जाना। खेत कहाँ है? सिद्ध क्षेत्र, असिद्ध खेत। खेते मतलब क्षेत्र, अर्थात जो यहाँ पर मंडल बना है ना, ये क्या है? खेत है, ये क्षेत्र है। यहाँ पर श्रीफल लेकर के जाना, अर्घ्य चढ़ाना और सारी बुराइयों को, सारे दुर्गुणों को श्रीफल के साथ समर्पित कर देना। तो आपके पास क्या बचेगा? गुण बचेंगे। कौन से? वंदे तद्गुण लब्धये। जब आप ऐसा करोगे तब तो उनकी समान गुणों की प्राप्ति होगी, वरना यूं तो करते रहोगे पूजाएं, चढ़ाती रहोगी अर्घा, आज यहाँ बैठे कल भी बैठोगे। देखो कुछ ही दिन बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, चले जाएंगे ना, क्योंकि नोएडा वाले ले जाएंगे और हम चले जाएंगे। आप आओगे क्या? वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप आओगे, किस लिए आओगे? कम से कम एक लक्ष्य तो बना लो कि मुझे नेता बनना है। कौन से? मोक्ष मार्ग के नेता बनना है। यदि जिसे मोक्ष मार्ग के नेता बनना है, जिसे सिद्धालय की ओर चलना है, जिसे अरहम स्वरूप होना है, वह यहाँ से चलकर वहाँ भी आएगा। यूं तो अर्घ हम और आप डेली चढ़ाते रहते हैं, पर चढ़ाने के बाद कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। पर मैं चाहूँगी, सिर्फ इतना ही मुझे आपसे कहना है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी आज। इस सम्मेद शिखर विधान है, मैंने सुना है कि भक्तामर विधान करो संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, संपूर्ण समस्याओं के समाधान होते हैं। पर मैं आपको बता दूं, सम्मेद शिखर विधान में सिद्धों की आराधना है और सिद्धों की आराधना करने से सभी कार्यों की सिद्धि अपने आप हो जाती है। बस श्रद्धान हमारा होना चाहिए, विश्वास हमारा होना चाहिए। रही बात पुस्तक की, पुस्तक जो भी करना चाहे, 20 विधान, सम्मेद शिखर जी के 20 विधान का जो भी संकल्प लेना चाहे, पुस्तक वह श्रीमान अरविंद कुमार जी से प्राप्त कर लेंगे। जो भी व्यक्ति सम्मेद शिखर जी के 20 विधान करना चाहे, अपने मंदिर में, अपने घर जहाँ भी, वो श्रीमान अरविंद कुमार जी से पुस्तक और रेणु जी से प्राप्त कर लेंगे। बस ध्यान रखना, 20 विधान कर लो, आपके 20 समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है।
और हम यहाँ से चलने के बाद 48 दिन का विधान करेंगे। कौन सा? भक्ताम्बर जी, भक्तों के समाधान भक्ताम्बर जी से करेंगे। किससे? भक्तों के समाधान भक्ताम्बर जी से करेंगे। तो आप सभी लोग इनवाइट रहेंगे, अरविंद जी सपरिवार इनवाइट रहेंगे कि आप आएं और हम सभी भक्ति के साथ भक्ताम्बर को करें। तो हमारे एक नहीं, दो नहीं, 148 ताले टूट जाए। मानतंग स्वामी ने तो सिर्फ 48 ही ताले खोले। यदि हम और आप कर्मों के 148 ताले तोड़ लें तो हमारा सम्मेद शिखर विधान करना, हमारा भक्ताम्बर विधान करना सफल होगा। आज हम आपसे अधिक नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतना ही शेष विधान आपकी माता जी आपका साथ निभाएंगी, क्योंकि मैं सिर्फ इतना ही साथ दे सकती हूँ आपके लिए कि अच्छे से विधान करना। यदि अच्छा लगे तो मुझे बता देना कि विधान अच्छा है, क्योंकि मेरे गुरुदेव की कृति है, मुझे तो अच्छी लगेगी ही। जिसे जिससे अनुराग होता है, राग होता है, उसे उसकी वस्तु अच्छी लगती ही है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी विधान अच्छा है, मैं तो सिर्फ यही कहूँगी यदि आपको समझ आ जाए तो विधान अच्छा है, यदि आपको समझ ना आए तो विधान तो जैसा है सो वैसा ही है। तो आइए हम और आप परमात्मा के चरणों में नमन करते हैं। प्रतिक्रमण कर लो भैया, मैं जा रही हूँ, कर लो प्रतिक्रमण। डेली कर रहे हैं ना, जल्दी हाथ बढ़ाओ। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। बोलो, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी बैरभाव, किसी से भी बैरभाव है। पुनः बुलाना, अरे अच्छे से बोलो ना। पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना। जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मैंने जो जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। खड़ा अदालत में हूँ स्वामी, अब इंसाफ रो। मेरे अपराधों को भगवान आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। भैया नोएडा वालों कुछ बोलना तो नहीं है? मंगल आगमन जब यहाँ हुआ तो मयूर विहार के सभी लोगों से मिलने का हम लोगों को सौभाग्य मिला। सभी लोगों ने दिल खोल करके माता जी के जो भक्ति भाव प्रदर्शित किए हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं। अब मैं नोएडा समाज के होने के नाते आप सभी से अनुरोध करता हूँ, माता जी का मंगल प्रवेश हमारे यहाँ
17 तारीख को प्रातः होने जा रहा है। आप सभी लोग वहाँ आएँ। और 22 तारीख है, 22 तारीख को वहाँ 21 हाँ 21 बैंकेट हॉल में मंगल कलश स्थापना है। तो मैं सभी लोग बैंकेट हॉल में मंगल कलश की स्थापना है, तो मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं। आप सब लोग अवश्य आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। हम लोगों को ही आप लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिले। 17 तारीख को मंगल कलश नहीं 21 तारीख के मंगल कलश स्थापना है। निवेदन करता हूँ, यहाँ पर आए हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। स्वागत करिए। अभी 16 को शाम को 16 की शाम को यहाँ से बिहार में और 16 की शाम को सेक्टर 22 नोएडा में प्रवास होगा माता जी का। यहाँ से 16 को बिहार है शाम को। हाँ 16 की शाम को और 17 की सुबह मंगल में सेक्टर 22 रण क्या बतलाते हैं, दुर्गति के बंधक कारण त्याग चुके आकर तत्क्षण, सम्यक दर्शन प्रगटा कर श्रद्धा शुत चर्या का फल कर देता नर जन्म सफल। तीर्थ वंदना करके अपना जीवन सफल बनाता हूँ, टोक टोक पर कोट कोट पर पावन अर्घ चढ़ाता हूँ। श्रीफल के साथ चढ़ाना। ओम ह्रीम श्री अष्टदल कमलाधिपति श्री सम्मेशिखर सिद्ध भूमि पूर्णादि जलादि अर्घम निरुपामिति स्वागा। दो के गुण गाता हूँ, श्री सम्मेद शिखर की पूजा, अपने प्यारे भगवन का कोट सुवीर विमल जिनका। कर्म मैल धोने वाले, पाप मैल खोने वाले, विमल पदों का गंधोदक, संयम भावों का शोधक, आत्मशुद्धता का बोधक, अतिचारों का संशोधक, विमल भाव से वंदन हो, विमल नाथ पद वंदन हो। तीर्थ वंदना करके अपना जीवन सफल बनाता हूँ, टोक टोक पर कोट कोट कर पावन अर्घ चढ़ाता। ओम ह्रीम श्री विमलनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 70 कोड़ा कोड़ी 60,06,742 मुनि इस कूट से सिद्ध पधारे, तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जला दी अर्घम निरुपामिति। चातुर्मास सेक्टर 50 नोएडा में होना निश्चित हुआ है। तो हम आप सेक्टर 50 नोएडा से आए हैं, हम ये बोलना चाहते हैं कि ये अकेले सेक्टर 50 नोएडा का चातुर्मास नहीं है, मयूर विहार बिल्कुल हमारे से लगता हुआ है। तो हमारी आप सभी से ये अनुरोध है कि जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं हमारे 50 में,
पूरी दिगंबर भारतीय दिगंबर जो हमारी पार्श्वनाथ प्रभावना समिति है और पूरा हमारा सेक्टर 50 का जैन समाज आप सभी को आमंत्रित करता है सारे प्रोग्रामों में। एक बार मैं कार्यक्रम की रूपरेखा आपको बता देता हूं। सारे प्रोग्रामों में आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है माता जी का चातुर्मास अगली बार हमको यहाँ पे भी देखने को मिले, ऐसी भावना है हमारी। और माता जी का जैसे आपको सभी को मालूम है कि 17 तारीख को माता जी का मंगल प्रवेश होगा, तो 16 तारीख को माता जी का मंगल विहार यहाँ से सेक्टर 22 के लिए होगा। तो अधिक से अधिक संख्या में जितने भी यहाँ पे मंडल हैं, महिला मंडल हैं, पुरुष के जो भी हमारे यहाँ पे संघ हैं, शाम को 5 बजे होगा। तो आपको एक पर्टिकुलर ड्रेस में जो भी आपके जो भी अध्यक्ष हैं वो उसमें डिसाइड कर सकती हैं, एक पर्टिकुलर ड्रेस में जो भी ड्रेस है उसमें आप आएँ। और शाम को 5 बजे यहाँ से होगा और सेक्टर 22 के लिए होगा। अगले दिन 17 तारीख को सुबह 5:30 बजे माता जी का मंगल विहार सेक्टर 22 से सेक्टर 50 के लिए होगा। 7:30 बजे मंगल प्रवेश है और माता जी के सानिध्य में जो हमारे चातुर्मास कलश स्थापना है वो 20 तारीख को होगी 9:30 बजे से डायमंड क्राउन बैंक्वेट हॉल में। तो आप सभी से अनुरोध है, चातुर्मास कलश स्थापना में आप सभी आमंत्रित हैं। पूरा समाज, पूरा मयूर विहार जैन समाज आमंत्रित है। आप सभी लोग आएँ, अध्यक्ष जी और जो भी पूरी कमेटी के सदस्य हैं और पूरा जैन समाज। मैं अपनी पूरे समिति की तरफ से आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ। इसके अलावा माता जी के सानिध्य में हमारा 22 तारीख से 48 दिवसीय भक्तांबर दीप विधान भी है, सुबह 6 से 8 बजे। सुबह 6 से 8 का जो टाइम होता है वो ऐसा टाइम होता है कि जो हम निकाल सकते हैं अगर हम अपना थोड़ा शेड्यूल बनाएं। तो आप सभी से अनुरोध है, यथासंभव 1 दिन 2 दिन या जितना हो सके उसमें आप अपना आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा भी माता जी के चातुर्मास के दौरान जो भी कार्यक्रम होते रहेंगे वो उसके जो मैसेजेज हैं वो हम अपने यहाँ पे भेजते रहेंगे। सभी को सादर जय जय। जितनाथ भगवान की, बोले सिद्धवर कूट की, सिद्ध भूमि पर सिद्ध भक्ति से सिद्ध कोट तक पहुंचाओ सिद्ध प्रभो श्रादि मुनि। 1,80,54,00,000 मुनि इस कूट से सिद्ध भय, तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कारो। जला दी अर्घम निरपामिति स्वागा। ओ नाम वंदना नरक पशु गति में ना जाते, बताते आगम शास्त्र प्रमाण। सुधर जाते हैं चले आओ भक्तों एक बार, शिखर जी सिद्धों का दरबार। मुझे ये अनुभव होता है, हमारा मन ये कहता है, आप भावों के स्वामी हो, स्वयं के भाव साधना है। ओम ह्रीम श्री सम्मे शिखर सिद्ध भूमि जयमाला पूर्णार्घम जलादि निरपामिति। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखर प्रभु वर भला विराजो जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजो जी। सिद्धों का दरबार लगा, सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार लगा, सिद्धों का दरबार। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकारी है, धन्य धन्य आज कैसी सुखकारी है। सिद्धों का दरबार है ये, सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है ये। बोले सिद्ध भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध भगवानों की। मोक्ष मार्ग में आप हो श्रेष्ठ हमारे मित्र, परम पूज्य शुभ तीर्थ में
माया मद मिट जाए, राग द्वेष विघटे सभी फल पाए। विषय वासना वस्त्र तज, हुआ पूर्ण निर्ग्रंथ, बीत रागता नित बढ़े, रहूं दिगंबर संत। नाथ बुलाया आपने, आया तेरे द्वार, श्वास श्वास रटता रहूं, जिनवर जय जयकार। जाता की वर्षा धुंदुभि आसन वाणी सरसा, शांति जिनेश शांति सुखदाई, परम पूज्य पूजो सिर नाई। पूजे जिन्हें मुकुट हारि, संपूजकों को प्रतिपालकों को, यतीनिकों को यतिनायकों को। देश धारे जिनवर वश को दो सदा सौख्यकारी, घाति कर्म जिन नाश कर, पायो केवल राज। शांति करो सब जगत में, शांति करो सब जगत में, शांति करो सब जगत में, वृषभाधिक जिन राज। हाथ जोड़ लीजिए। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुजज कह के दोष डाकू सभी का। बोलू प्यारे वचनित के आपका रूप ध्याऊं, तो लो चहूँ चरण जिनके मोक्ष, तब लो लीन रहो प्रभु जब लो पाया ने मुक्ति पद मैंने। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो प्रभु, सो सब करुणा करी पुनि छुड़ाऊं भव दुख से। हे जगबंधु जिनेश्वर, पाऊं तब चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि सुदुर्लभ, कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी। ओम निधि समाधि भक्ति शांति भक्ति पठित्वा कायु सरगम करो में हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। शरण की ओम राम रीम रूम रोम रयासन में पंच परमेश्वर पूजा विसर्जन करो में अपराध क्षमापण भवतु या चढ़ा दीजिए। इत्यादि बाद परिपुष्पांजलि छिपा में श्री जिनवर की आशिका, लीजे शीश चढ़ाए, भव भव के पादक कटे, दुख दूर हो जाए। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। विधान जो है आचार्य श्री विभव सागर जी द्वारा रचित, वे अरम श्री माता जी द्वारा संकलित किया गया है और बहुत ही अच्छा विधान था। इसमें सभी ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और पिछले 15 दिनों से माता जी हमारे यहाँ विराजमान है और माता जी के सानिध्य में यहाँ पे काफ़ी धर्म की प्रभावना रही। और हम कल यहाँ से 16 तारीख को माता जी का जो है विहार होगा चतुर्मास के लिए सेक्टर 50 के लिए, सेक्टर 50 नोएडा के लिए। माता जी ने जो यहाँ पे धर्म भावना की है, हम माता जी के उनके पूर्ण संघ के अत्यंत कृतज्ञ हैं। और नमोकार चैनल का भी हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने समय समय पर मयूर विहार समाज के अंदर मयूर विहार दिगंबर जैन मंदिर में आयोजक विभिन्न पाठ और आयोजन का विस्तार से उनका रिकॉर्डिंग किया और उसका जो है विस्तार किया, टेलीकास्ट किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद।